नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। टिंग टोंग दरवाजे की डोर बेल बजने पर प्रकाश जी सुगंधा को दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाते हैं। सुगंधा किचन का काम छोड़कर बाहर आकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर एक अनजान युवती को खड़ा देखकर सुगंधा जी कुछ अचंभे में पड़ जाती हैं। वह युवती तुरंत आगे बढ़कर सुगंधा जी के पांव छूने लगती है। उसके पांव छूने पर सुगंधा जी चौंक सी जाती हैं। वह युवती सुगंधा जी से कहती है, मैडम जी, आपने मुझे पहचाना? सुगंधा जी ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखती हैं और ना में सर हिलाती हैं। तब वह युवती अपना परिचय देती है। अरे मैडम जी, मैं कुसुम हूँ, कुसुम चंदनपुर वाली। याद है कई साल पहले आप हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य बनकर आई थीं। आपने मुझे पढ़ाया था, कुछ याद आया मैडम? अरे कुसुम, तुम कितने साल बीत गए और तुम कितनी बड़ी भी हो गई हो। उस समय छोटी सी फ्रॉक और दो चोटी वाली कुसुम आज कितनी बदल गई है। कहाँ इतनी आसानी से पहचान में आएगी। आओ अंदर आओ, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? इतना कहकर सुगंधा जी कुसुम का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आती हैं। सामने प्रकाश जी को सोफे पर बैठा देखकर कुसुम आगे बढ़कर उनके भी पांव छूती है। तब सुगंधा जी कुसुम का परिचय प्रकाश जी से करवाती हैं। कुसुम को सामने खड़ा देखकर प्रकाश जी भी चौंक जाते हैं। अरे कुसुम, तुम देखो कितनी बड़ी हो गई है। कहाँ छोटी सी बच्ची थी और देखते ही देखते आज कितनी बड़ी है। यहाँ कैसे बेटा, वो भी इतने सालों के बाद? सुगंधा जी कुसुम को सोफे पर बैठाती हैं और तीनों लोग आपस में बातें करते हैं। कुसुम सबसे पहले अपने बैग से मिठाई निकालकर सामने टेबल पर रख देती है और डिब्बा खोलकर सुगंधा जी की ओर बढ़ाती है। सुगंधा जी मिठाई लाने का कारण पूछती हैं तो कुसुम उन्हें बताती है, मैडम जी, आपके आशीर्वाद से मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया है, तो यह खुशखबरी मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाना चाहती थी। मैं यहाँ के शिक्षा विभाग के ऑफिस में गई थी तो वहाँ से पता चला कि आप रिटायर हो चुकी हैं। वहीं से मैंने आपके घर का पता लिया और सीधा यहाँ चली आई। मैडम जी, आज मैं जो कुछ भी बन पाई हूँ वह सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही मेहरबानी से। अगर बचपन में आप मेरा साथ नहीं देती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं जीवन भर आपका उपकार कभी नहीं भूल सकती कि किस तरह गांव के मुखिया से लेकर सबका विरोध सहते हुए आपने कितनी हिम्मत से उन सब का मुकाबला किया और मेरी पढ़ाई पर कोई आँच नहीं आने दी। कुसुम की इन बातों को सुनकर सुगंधा जी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, नहीं कुसुम, ऐसा नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभाया है। मेरा शिक्षक धर्म आज भी मुझसे यही कहता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है तो उसे पढ़ाओ। उसका बचपन यूं ही घर के काम काज करवाकर बर्बाद मत करो। ख़ास तौर से लड़कियों की शिक्षा के बारे में फैली हुई समाज की रूढ़िवादी सोच, जहां गांव में आज भी बेटियों को पढ़ने से यह कहकर रोका जाता है कि ये पढ़ लिख कर क्या करेंगी, इन्हें तो बस शादी ब्याह करके चूल्हा चौका ही संभालना है। इसके लिए भला इनको क्यों पढ़ाया लिखाया जाए। अगर ये ज़्यादा पढ़ लिख गई तो गांव में इनके बराबर का लड़का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनके लिए घर के काम ही सीखना बेहतर है। और जहाँ तक रहा सवाल तुम्हारा, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी अलग से नहीं किया। मैंने वही किया जो मेरा फ़र्ज था। बाकी यह तुम्हारी खुद की मेहनत और लगन का नतीजा है जो आज तुम यहाँ तक पहुँच गई हो। मैंने बचपन में ही
तुम्हारे अंदर वो लगन और पढ़ाई के प्रति जुनून देखा था कि कहीं ना कहीं मुझे इस बात का यकीन ज़रूर था कि एक दिन तुम पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाओगी। देखो, आज मेरी बात को तुमने सच करके दिखा दिया है। इतना कहकर सुगंधा जी कुसुम की ओर देखने लगी। कुसुम ने कहा, मैडम जी, आपको याद है बचपन में मुझे पढ़ाने को लेकर कैसे पूरा गांव एकजुट होकर आपके खिलाफ खड़ा हो गया था। यहाँ तक कि मेरे बाबा भी आपके साथ ना होकर गांव वालों की ओर से ही खड़े थे। उनका भी यही मानना था कि यह शहर की मैडम हमारी बच्चियों को बिगाड़ रही है, घर के काम काज सिखाने की बजाय उन्हें स्कूल लेकर जा रही है। अरे, लड़कियां घर गृहस्थी के काम सीखेंगी तो आगे उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा। पर मैडम जी, आपने कभी भी हार नहीं मानी और हम सभी लड़कियों को स्कूल ले जाकर पढ़ाया लिखाया और साथ ही गांव का नज़रिया भी बदला। मैडम जी, अगर इंटरमीडिएट के बाद आप मेरे लिए छात्रवृत्ति का इंतज़ाम न करती तो आगे की पढ़ाई मेरे लिए कठिन हो जाती। पर आपके प्रयासों से ही मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर सकी। मैडम जी, आपके आशीर्वाद से अब गांव में इंटर कॉलेज भी खुल गया है और आपकी पढ़ाई हुई नजमा और सरोज वहां शिक्षिका भी बन गई हैं। मैडम जी, आपने शिक्षा का जो दीप प्रज्वलित किया है उसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगी। सरकारी अधिकारी बनने के बाद मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि हमारे ज़िले में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए, ताकि हमारे गांव कस्बे की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। कुसुम की बातें सुनकर सुगंधा जी को उस पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। आज सही मायनों में सुगंधा जी ने एक शिक्षिका होने का फ़र्ज अदा कर दिया था। आज उनकी वजह से ही चंदनपुर गांव में शिक्षा की वह लौ जल चुकी थी, जिससे और न जाने कितनी कुसुम पढ़ लिख कर इस देश का भाग्य बदलने में प्रोत्साहित हो रही थी। उम्मीद है मित्रों, कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।